बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं कीमा सैंडविच की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। थोड़े से चिकन से ये ढेर सारे सैंडविच तैयार हो जाते हैं, जिन्हें बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो ये रेसिपी आपके बड़े ही काम आएगी। कोशिश करूँगी कि बजट में रहते हुए इसे बनाऊं, ताकि आप लोग इजीली इसे घर पर बना सकें। रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी बहुत ही मज़े की और शानदार है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कीमा ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो फिलिंग बनाऊंगी। एक कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और हाफ़ टेबल स्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर तकरीबन 10 से 20 सेकंड के लिए ही इसे भून लेंगे। जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना, तो आप लोगों ने इसमें चिकन शामिल कर देना है। बेसिकली यहाँ पे मैं चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, मोटा कुटा हुआ, और यह है 250 ग्राम। तो आप इसे चॉपर में डालकर मोटा मोटा सा इसको चॉप कर सकते हैं। बिल्कुल फाइन कीमा यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। चलें जी, कीमे की भुनाई करेंगे इतनी कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। देखें, स्पैचुला की मदद से कीमे को तोड़ते रहें, यानी कि मिक्स करते रहें, ताकि इसकी बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ ना बने। साथ के साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं नमक, तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही डालूंगी इसमें चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। यही 3 मसाले डलेंगे इसमें, और यकीन करें, आप जब ये बनाकर खाएंगे ना, तो आपको बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये इतने टेस्टी भी हो सकते हैं। बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त से ये कीमा सैंडविच तैयार होते हैं। अब मसालों को मिक्स कर लिया। अब इसमें डालूंगी तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी। वैसे तो चिकन का कीमा है, बहुत ही जल्दी से गल जाएगा, मगर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि कोई भी कसर बाकी ना रहे। चलें जी, पानी ड्राई होने तक हम कीमे को पका लेते हैं। जैसे ही पानी ड्राई हुआ, आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है और कीमे को किसी बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। अब जैसे ही कीमा ठंडा हो जाएगा ना, मैं इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इसमें डालूंगी कुछ और मज़ेदार ज़बरदस्त चीज़ें। तो मैं डालूंगी इसमें आलू। उबले हुए आलू हैं 3 मीडियम साइज़ के। अगर इन्हें वज़न में देखें तो तकरीबन 200 ग्राम के लगभग होंगे। अच्छे तरीके से बॉईल करें और फिर इन्हें मैश करके कीमे में शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं मायोनीज़, तकरीबन आधा कप के बराबर। मायोनीज़ से ये सैंडविच बहुत ही क्रीमी और मज़े के बनेंगे। हरी मिर्च डालेंगे 1 अदद, या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और डालेंगे हस्बे मामूल ढेर सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया डालने से फ्लेवर भी अच्छा आएगा और सैंडविच में फ्रेशनेस भी आएगी। सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और देखें कीमा ठंडा ही होना चाहिए। चलें जी, अब देखें कितनी क्वांटिटी बढ़ चुकी है इस मिक्स की, और ये बहुत ही गज़ब का मज़ेदार है। इसको एक साइड पे रख देंगे। और अब हमने क्या करना है, एक दूसरा बोल ले लेना है, जिसमें डालूंगी आधा कप के बराबर मैदा। मैदे में शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक। इसके अलावा डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और इसमें 1 अंडा भी शामिल कर देंगे। तो आजकल अंडे बड़े महंगे हो गए हैं। जो भी रेसिपी बनाऊं, सबसे पहला कमेंट यही आता है कि अंडे महंगे हैं। तो अंडों की रिप्लेसमेंट में मैं ये लिक्विड तैयार कर रही हूं, जिससे हम बनाएंगे अपने बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से सैंडविच। सब चीज़ों को मिक्स कर लें, और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और इसका एक महलूल तैयार कर लें, लिक्विड तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। आधा कप मैदे में मैं 1 कप पानी शामिल कर चुकी हूँ, और देखें इसकी कंसिस्टेंसी को आप लोग चेक कर लें। चम्मच की बैग अच्छे से कोट हो रही है, मगर ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। इसको भी एक साइड पे रख देंगे। अब बारी आती है ब्रेड की। तो यहाँ पर मैं वाइट ब्रेड यानी कि सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। किनारों को काट कर अलहदा कर लें, और यही किनारे आप लोगों ने वेस्ट नहीं करने, बल्कि इसी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, सारे ब्रेड जितने आपको ज़रूरत है उसी हिसाब से काट लें, और अब इस पर लगाएं बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार से कीमे की स्टफिंग। 2 से 3 चम्मच भर के आप लोगों ने लगाने हैं, और फिर चम्मच की बैग की मदद से आप लोगों ने इस स्टफिंग को ब्रेड के ऊपर इवन कर लेना है।
चलें जी, ये कर लेने के बाद अब दूसरे ब्रेड की मदद से इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद आप इसकी जैसे चाहे कटिंग कर लें, चाहे तो 4 पीसेस में डिवाइड कर लें, ट्रायंगल बना लें या फिर राउंड शेप बना लें, कोई भी शेप बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, यानी कि 2 सैंडविच बना रही हूँ। आप चाहें तो इससे छोटा साइज़ भी बना सकते हैं। चलें जी, सारे सैंडविच इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और अब बारी आती है इनकी कोटिंग की। तो कोटिंग के लिए मैंने जो मैदे का घोल बना के रखा हुआ था ना, उसमें आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से डिप कर देना है। अब ये अंडों का काम करेगा, बल्कि अंडों से भी ज़्यादा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। अब इसको कोट करें ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्ब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, येलो ब्रेड क्रम्ब है, बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं। आपने क्या करना है, जो ब्रेड के कॉर्नर्स बच गए थे ना, उन्हें मिक्सी में जार में डालकर पीस लेना है, तो ब्रेड क्रम्ब्स बहुत इजीली बन जाएंगे। इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं 1 माह के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चलें जी, अपने बेहतरीन से कीमा सैंडविच को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें और फिर 1 बाय 1 करके ये कीमा सैंडविच उसमें डालते जाएं। यकीन करें, ब्रेड अंदर से बिल्कुल ड्राई रहेगी, इसमें ऑयल का एक ड्रॉप भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हमने इसे 2 दफ़ा कोट किया है। आप लोगों ने इन्हें उलटते पलटते रहना है जब तक कि आपका मतलूबा कलर, यानी कि बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए और ये अच्छे खासे क्रिस्पी ना हो जाए। बेहतरीन से हमारे कीमा सैंडविच एकदम तैयार है। इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करें, यकीन करें पूरा रमज़ान आप इसे बनाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। देखें, ब्रेड अंदर से कितनी ड्राई है और कितने ज़बरदस्त से हमारे सैंडविच तैयार हुए हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।